Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here is another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. If you are not clear on MPPSC Prelims by one number or two number, this series is specially for you and this is 8th, 9th lecture of this video series. और इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को इजी किया जा सके और आप 10 to 12 मिनट के अंदर पूरा अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को रिवाइज कर सके। आज का हमारा जो टॉपिक है मेजर कैनाल्स ऑफ इंडिया। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी कैनाल्स है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं उन कैनाल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैनाल का इनिशियल जो डेवलपमेंट है या इनिशियली जो है वो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमको शॉर्तोगोई में कैनाल्स मिलती है। आफ्टर दैट मौर्य पीरियड में वी हैव द नंबर ऑफ कैनाल्स मिलती है। बाद में गुप्त पीरियड उसके बाद बहुत सारी कैनाल इरिगेशन इंडिया में डेवलप हुआ। यूजुअली कैनाल इरिगेशन हम लोग जो प्लेन रीजन है उन रीजन में देखने को मिलता है। प्लेटू रीजन या जो हिली रीजन है यहाँ पे कैनाल हमको काफी कम देखने को मिलती है। तो नॉर्मली हम लोग जो इंडिया का जो प्लेन रीजन है फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम से लेके गंगा, गंगा से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ पर हमको पूरा कैनाल सिस्टम आपको मिलेगा। एंड कैनाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट कैनाल है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैनाल्स कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कनाल है, द कनाल इज कॉल्ड द सरहिंद कनाल। कहां पर आपको लोकेटेड सरहिंद कनाल? तो सरहिंद कनाल की बात करें तो ये सतलज रिवर के ऊपर एक कनाल बनी हुई है और स्पेशली पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है इस रीजन को ये कनाल इरिगेट करती है। उसके साथ हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कनाल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कनाल वाज द इंदिरा गांधी कनाल। ये इंडिपेंडेंस के बाद बनाया हुआ पहला कनाल है। यूजुअली ब्रिटिश पीरियड में ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और इसका मेन पर्पस है कि यहां से राजस्थान स्पेशली जैसलमेर के एरिया तक वाटर इरिगेशन प्रोवाइड करना। तो ये स्टार्ट होता है हरिके बैराज से जहां पर सतलज और ब्यास रिवर मर्ज होती है और वहां से इसका वाटर पंजाब होते हुए, पंजाब हरियाणा होते हुए पानी जाता है सीधा जैसलमेर के रीजन तक जहां पे बड़े लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। अगली जो कनाल है वो है त्रिवेणी कनाल। कहाँ है त्रिवेणी कनाल? त्रिवेणी कनाल की हम लोग आपको बात करें तो ये गंडक रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है और इस रिवर का स्पेशली देखोगे तो बिहार और आसपास के रीजन में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। यूजुअली आपने सुना होगा कि बिहार के अंदर जो गंडक रिवर है यहाँ पे बहुत ज्यादा, कई बार जैसे कोसी है, गंडक है, ये रिवर्स वहां पे बहुत बहुत ज्यादा वाटर फ्लो करती है और कनाल से उनके पानी को डाइवर्ट किया जाता है और उसके साथ भी इरिगेशन के लिए भी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल आपको हो जाती है। तो गंडक रिवर के ऊपर त्रिवेणी कनाल लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश भारत के बिहार डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो है वो अगली कनाल है शारदा कनाल। कहाँ लोकेटेड है शारदा कनाल? शारदा कनाल की हम लोग बात करें तो ये शारदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जो स्पेशली बागपत और आसपास के रीजन है उस रीजन को इरिगेट करती है। उसी के साथ में एक और कैनाल सिस्टम, इट्स कॉल्ड द एडन कैनाल सिस्टम। और एडन कैनाल सिस्टम की हम बात करें तो एडन कैनाल सिस्टम जो है वो दामोदर रिवर पे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एक्चुअली जब दामोदर वैली प्रोग्राम जो है डीवीए, दामोदर वैली अथॉरिटी बनाई गई, तो उस अथॉरिटी के टाइम पर जो जितने भी डैम्स बनाए गए साथ में एक मेन कैनाल बनाई गई, उस कैनाल का नाम था एडन कैनाल। चलिए उसके साथ में यहाँ पर स्पेशली एक अलग से यहाँ पे सेतु समुद्रम जो शिपिंग कैनाल जो है इसके साथ में बनाई गई ताकि वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, नेविगेशन है, वाटर नेविगेशन आसान हो सके। उसी के साथ में देखेंगे तो अगला जो हमारा है ना तमिलनाडु में लोकेटेड है सेतु समुद्रम, याद रखिएगा। चलिए अगला जो कैनाल सिस्टम है, अगला कैनाल सिस्टम है उसका नाम है तिलपारा डैम। और तिलपारा डैम से जो कैनाल्स निकली है, कहां पर है तिलपारा डैम? ये तिलपारा डैम जो है ये लोकेटेड है मयूराक्षी रिवर पे एंड द रीजन वाज द वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी रिवर उस पे लोकेटेड है, याद रखिएगा तिलपारा डैम। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन तिलपारा डैम आ भी चुका है। उसके अलावा अगला जो है इट्स कॉल्ड द बकिंगम कैनाल के नाम से आपको जाना जाता है और ये जो कैनाल सिस्टम है इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम में से एक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो रीजन है इस रीजन के अंदर डायरेक्टली इरिगेट करता है। ठीक है, अगला जो कैनाल है वो है मूथा कैनाल। कहां पर लोकेटेड है मूथा कैनाल? अगर हम लोग मूथा कैनाल की बात करें तो ये लोकेटेड है मूथा रिवर के ऊपर आपके खड़गवासला स्पेशली पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अगला जो कैनाल है वो है संपद सागर कैनाल। कहां पर है लोकेटेड संपद सागर कैनाल? तो संपद सागर जो कैनाल है इट इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर, स्पेशली महाराष्ट्र और आसपास का जो रीजन है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का रीजन, उस एरिया को वहां पर उसको इरिगेट करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट कैनाल है इट्स कॉल्ड द एनीकट कैनाल। ये भी एनीकट कैनाल जो है ये भी इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल में से एक है। दिस कैनाल इज लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर और स्पेशली ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है और तमिलनाडु और तमिलनाडु और केरला और आसपास का जो पूरा रीजन है उस रीजन में बेसिक इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा और भी कई सारे, जैसे तवा, बनार और हलाली, ऐसे कई सारे कैनाल सिस्टम इंडिया में
और भी डेवलप आपको हुए। तो ये तमाम पूरा कनाल सिस्टम जो है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तवा, बनास और हलाल, तो ये छोटे रिवर सिस्टम, ये छोटे कनाल सिस्टम एमपी के अंदर भी डेवलप है। चलिए अगली हम लोग बात करें तो इतनी ही कनाल इंपॉर्टेंट आपको दी, तो ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट कनाल्स हमारे इंडिया में है। आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी नेशनल पार्क्स एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वी विल ट्राई कि प्री के पहले ऐसे मोर देन 100 वीडियोस में लेके आऊं ताकि प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिवीजन आप लोग कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द लेक्चर, यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।